Hey everyone, blogging for my English audience. As you all know that on this channel I'm posting videos in both the languages, Hindi as well as English, because I wanted to improve my English, and for this I thought this might be a good way to communicate with you and start with you, practice on you. Where else to go? ओके। तो इसीलिए यहाँ पे हिंदी में भी कंटेंट बनाता हूँ मैं और अंग्रेजी में भी। अंग्रेजी इतना फ्लुएंट नहीं हूँ मैं अंग्रेजी में, बट यस, आई एम ग्रेजुअली बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट by talking to you, talking on this channel in English language. It's not a very long time that I started posting English videos. देखिए, आपको एक जर्नी तो तय करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हो, तो आपको एक जर्नी तय करनी होती है यार। इस बात को समझते क्यों नहीं हैं आप लोग? अगर अचानक से आपको सक्सेस दे दिया जाए तो आपका वही हाल होगा जो 2 करोड़ के विनर सुशील कुमार का हुआ था। 2 करोड़ या ऐसे ही कुछ, 2 करोड़ की 3 करोड़ जीता था, आई एम नॉट श्योर। केबीसी में सुशील कुमार जो बिहार का एक पार्टिसिपेंट था, उसने जीता था, तो ऐसा ही कुछ 2 करोड़ या 4 करोड़, जो भी अमाउंट हो, वट एवर अमाउंट इट वॉज। तो आफ्टर विनिंग दैट अमाउंट, उसकी अभी रिसेंटली एक स्टोरी वायरल हुई थी जिसमें उसने बताया था कि किस तरीके से उस अमाउंट को जीतने के बाद वो लोग उसके कई सारे दुश्मन बने। हर कोई जो भी उसका करीबी था वो कहीं ना कहीं उससे कुछ लेना चाह रहा था, मॉनेटरी टर्म में, है ना। और ऐसे कर कर के उसकी लाइफ बहुत ही बदतर होती चली गई, और ऐसी कंडीशन, ऐसी स्टेट आ गई कि वो एडिक्टेड हो गया अलग अलग तरह के ड्रग्स का। ठीक है। और रिजल्टेंटली हुआ क्या कि बस कहीं ना कहीं उसकी लाइफ रिस्क पे आ गई। तो फिर बड़ी मुश्किल से भाई ने खुद को संभाला, घर से दूर किया खुद को, और मुश्किल से संभाला। सो ये कहानी समझा के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सक्सेस, चाहे जो भी आपकी नज़र में सक्सेस का डेफिनेशन जो भी हो, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपके लिए सक्सेस क्या है कि पास होना, या फिर एक बेंच मार्क लाना, इतना मार्क्स लाना, इतने परसेंटेज लाने। अगर आप अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उसके हिसाब से आपकी डेफिनेशन है। चूँकि हम मार्केटर्स हैं और यहाँ पे मार्केटिंग की बात करते हैं, तो आपका गोल कुछ या फिर सक्सेस आपके लिए ये होगा कि एक अच्छा मार्केटर बने, एक अच्छा रेवेन्यू और बिजनेस जनरेट करें, एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करें। सो वट एवर योर गोल इज़, योर सक्सेस गोल इज़, अगर वो सडनली आपके पास आएगा और अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होगे तो वो सक्सेस आपके लिए फेलियर से भी बदतर होगा। ये आप मान के चलो, और ये मान के क्यों चलो, होता है एक्चुअली ऐसा ही। ठीक है ना। अगर आपका आपका माइंड उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है और वो सडनली चीज़ आपके सामने आ जाती है, चाहे वो कितनी ही अच्छी चीज़ हो, वो आपके लिए नेगेटिव साबित हो जाएगी। ठीक है। तो इस चीज़ को ये मत समझो आप लोग, अगर ये जर्नी है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिगिनर लेवल के मार्केटर हो, या स्टार्ट कर रहे हो ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन जर्नी अपना, तो सक्सेस को लेके डेस्परेट नहीं होना है, पेशेंट रहना है, अपने जर्नी को एंजॉय कीजिए। जो जर्नी आप लोग तय कर रहे हो ना, सफ़र, जिस सफ़र पे निकले हो, जो जर्नी तय कर रहे हो आप लोग, एक्चुअली मैं भी किसी जर्नी पे हूँ। हर कोई एक न किसी जर्नी पे होता है। आपकी नज़र में जो एक सक्सेसफुल पर्सन है, सक्सेसफुल मार्केटर है या सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन है, क्या उसकी जर्नी समाप्त हो गई है? बिल्कुल नहीं। उसकी भी उसका भी कोई और नेक्स्ट टारगेट होगा जो उसको जिसे वो अचीव करना चाहता है। और इसी तरीके से हर एक एक्सपर्ट लेवल का पर्सन, या हुएवर आपके नज़र में जो भी सक्सेसफुल है, तो उसके लिए सक्सेस उसका नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है। तो
इस बात से मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैंने इंग्लिश का रेफरेंस लिया था, इंग्लिश और हिंदी में वीडियो बनाने का रेफरेंस लिया था कि इंग्लिश जानता तो मैं बहुत पहले से हूँ, यानी कि पढ़ना समझना वगैरह वगैरह सब कुछ अच्छे से आता था, बट बोलने में फ्लुएंसी नहीं थी। तो देखिए, अगर किसी चीज़ पे आप सफिशिएंटली टाइम नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो उसमें वो चीज़ कहाँ से आएगी, है ना? मीन्स कि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया और मैं कहूँ कि मुझे इंग्लिश आ जाए, फ्लुएंटली बोलने लग जाऊँ, तो कैसे पॉसिबल होगा? नहीं ना, उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? तो इस वीडियो से आप लोगों को कुछ चीज़ें लेनी चाहिए, जो मैं देना चाह रहा हूँ, जो सिखाना चाह रहा हूँ। और वो ये है, पहली चीज़ कि प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग में कुछ कर रहे हो आप, इवन कि मैंने ब्लॉगिंग से इस वीडियो की शुरुआत की थी, लेकिन ये क्योंकि किसी और डायरेक्शन में निकल गया, तो चलो अब इसी की बात कर लेते हैं। ब्लॉगिंग का वीडियो जो है इसमें नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, इसके बाद वाले में दूंगा, और वो पूरी तरह से इंग्लिश में होगा। सो एक्चुअली पूरी तरह से इंग्लिश में नहीं, मैं बाइलिंगुअल रखना चाहता हूँ चीज़ों को, कि दोनों तरह के लोगों को चीज़ें समझ आए, है ना? मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में होंगी, और जो कि और वो भी लेजिबल इंग्लिश, ऐसा नहीं कि हम ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश या फिर कैनेडियन, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है इंडियन इंग्लिश सारा मिक्स होता है सब कुछ। तो पहली लर्निंग कि आपको प्रैक्टिस करना होगा सफिशिएंटली। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि इस चीज़ में मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो प्रोबेबली आप उसमें उतना टाइम या उतनी प्रैक्टिस अभी तक आपकी नहीं हुई है, उतना टाइम नहीं दे पाए हो, और इसलिए वो चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है? दूसरी चीज़ कि कभी भी ये उम्मीद मत कीजिए कि अचानक से सफलता, जो मिलने वाली सफलता होती है उसकी उम्मीद उम्मीद मत कीजिए, वो मिलना भी नहीं चाहिए। वो बिल्कुल उस लॉटरी की तरह है जो सुशील को मिली थी, ओके? तो ये 2 चीज़ें हैं, और आई होप कि आपको बहुत और भी चीज़ें इसमें मिली होंगी, है ना? तो उसको आप अप्लाई कीजिए। देखिए, इसमें मैं वही बात करता हूँ जो मैं खुद के ऊपर चीज़ें अप्लाई कर रहा होता हूँ, है ना? और वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? सो अप्लाई दिस थिंग्स एंड कीप गोइंग, कीप मूविंग टूवर्ड्स योर जर्नी, और जर्नी को एंजॉय कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो जर्नी है आपकी ना, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि यही मेमोरेबल बनती है आगे चल के, ठीक है ना? सक्सेस को सक्सेस पे पहुँचते पहुँचते वो एन्जॉयबल चीज़ रह नहीं जाती एक्चुअली। ऑफ कोर्स एन्जॉय किया जा सकता है, लेकिन जो जर्नी का एन्जॉयमेंट है ना, जो स्ट्रगल का एन्जॉयमेंट है, उसको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस करके देखिए इस तरीके से, बड़ा मज़ा आता है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। शेयर योर डू कमेंट एंड टेल अबाउट दिस वीडियो। गाली देना हो तो गाली भी दे देना, बिकॉज़ देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ना तो मैं किसी फैंसी चीज़ों पे ध्यान देता हूँ आजकल। इसमें एक चीज़ आपको और सीखने के लिए मिलेगी इसी वीडियो में, और वो ये कि कंटेंट क्रिएशन अगर आप करना चाहते हो, कैमरे को फेस नहीं कर पाते और इस तरह की चीज़ें आप फेस करते हो कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है? कंटेंट क्रिएशन पे मैं बार-बार बोलता रहता हूँ कि बनाओ यार, बनाओ कंटेंट, बनाओ वीडियो बनाओ, ऑडियो बनाओ, टेक्स्ट के फॉर्म में चीज़ें लिखो। तो वीडियो सबसे इफ़ेक्टिव फॉर्म ऑफ कंटेंट है, एज़ यू नो ऑल। तो वीडियो, अब देखो, मेरा सेटअप, क्या आसपास कोई सेटअप दिख रहा है फैंसी जैसा? मेरा कमरा देख रहे हो आप लोग? मेरी ड्रेस देखो, मेरी शक्ल या मेरा थोबड़ा देखो, है ना? कोई ट्रिमिंग नहीं, कोई एडिटिंग नहीं इस वीडियो के में, जबकि मैं वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा कर लेता हूँ। 2 सालों से मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, एक वीडियो एडिटर भी हूँ मैं, है ना? बहुत एक्सपर्ट लेवल का नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ, इंटरमीडिएट लेवल का एडिटर हूँ, और इतना कि आपको एक बहुत एंगेजिंग वीडियो बना के दे सकता हूँ मैं। इसके बावजूद भी मैं तो बिल्कुल एडिट पे हाथ ही नहीं लगाता। इवन कि पिछले कुछ वीडियोस देखोगे आप स्टार्टिंग के, तो एडिटिंग पे मैंने काम किया था, बट अब नहीं। वाई? बिकॉज बिकॉज जब मैं आप लोगों के साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगा ना हर एक सिचुएशन में, तब वो जो कंटेंट की क्वालिटी निकल के आती है, उसको एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, यू नो। सो दैट्स व्हाट यू शुड डू इन योर जर्नी, इन योर बिजनेस, इन योर कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ओके? तो ये सारी चीज़ें देखो, ये कुछ भी मैटर नहीं करता, नथिंग।
ओके, जस्ट गो, जस्ट स्टार्ट। फ़ोन का कैमरा शुरू किया, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन किया, एंड जस्ट से वट एवर कम्स ऑन योर माउथ, कम्स योर इन योर माइंड। ओके, एक चीज़ और बता दूँ, 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, क्या कि आजकल मैं सेल्स के ऊपर एक बुक पढ़ रहा हूँ, साथ में एक और मार्केटिंग की बुक चल रही है। आप लोगों को अपनी एक आदत के बारे में मैंने बताया था कि नहीं, 1 आवर रीडिंग ईच डे, है ना। ये आदत मैंने पिछले 2 सालों से मेंटेन किया हुआ है, यू नो, कि हर दिन 1 घंटा रीडिंग पे देना ही देना है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको सुबह में ही देता हूँ। तो ऐसे करते करते मतलब एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट टाइम का 1 आवर, और इसने एक इतना बड़ा रिजल्ट खड़ा किया है कि मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ, समझे। सो हाँ, ये सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, ये यहाँ के बारे में है। यहाँ से ये पूरा 180 डिग्री चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे बुक्स पढ़ गया मैं, एक्चुअली रियली बहुत सारे बुक्स, मे बी आप कह सकते हो कि सैकड़ों बुक्स इन 2 सालों की जर्नी में। तो इन बुक्स को पढ़ते पढ़ते अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, इसकी बात मैंने कुछ भी पहले के वीडियोस में भी की थी, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। ठीक है, सेलिंग के ऊपर एक आध बुक और मैंने पढ़ी है, बट ये बुक जो था मैंने पढ़ने के बाद बीच में छोड़ दिया था, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा नहीं लगा मेरे को। तो वैसे मैं बुक्स छोड़ता नहीं, जो उठा लिया बस पढ़ डालता हूँ, लेकिन ये मैंने छोड़ दिया था और फिर से मैंने इसको शुरू किया है, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, और दूसरा चल रहा है मेरा ट्रैफिक सीक्रेट्स। ये दोनों बुक्स मेरे चल रहे हैं अभी, और देखते हैं। दोनों मतलब इसको क्या बोलते हैं, उसको कॉन्जिक्यूटिवली मैं उसको पढ़ रहा हूँ, एक दिन एक को दूसरे दिन दूसरा। ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक सीक्रेट मैंने पहले से स्टार्ट की हुई थी, और बाद में चल के किसी ने मुझे रिकमेंड किया, एक प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया है रिसेंटली, तो उसमें रिकमेंड किया गया कि सेलिंग के ऊपर आप ये बुक पढ़ो। मैंने उस बुक को पढ़ना शुरू किया, तो मैंने कहा कि चलो भाई, जब ट्रैफिक सीक्रेट्स चल ही रहा है तो उसको क्यों रोकना, ठीक है ना। तो उसके साथ ही मैंने इसको शुरू कर दिया। सो ये एक अपनी हैबिट के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था लास्ट में, कि इस हैबिट को अगर आपके पास नहीं है तो इस हैबिट को लाइए अपने अंदर, ये बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा आपके लिए, यकीन मानो। थैंक यू सो मच।